गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर से हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट किया था। सक्सेशंस में हमने प्राइमरी सक्सेशंस एंड सेकेंडरी सक्सेशंस देखा था। जो इकोलॉजिकल सक्सेशंस में प्राइमरी सक्सेशंस एंड सेकेंडरी सक्सेशंस देखा था। सक्सेशन मतलब क्या, जो जो डेवलपमेंट्स होती है उसकी जनरेशन्स टू जनरेशन्स हमें प्लांट्स की कम्युनिटीज़ की देखने को मिलती है, तो हम सक्सेशंस कहते हैं। ओके, उसमें से कुछ पाइनर स्टेज देखे थे हमने, पाइनर स्टेज एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी देखी थी। जो बीच में का था पाइनर स्टेज या क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज के बीच में के, उसको हम क्या कहते थे, इंटरमीडिएट स्टेज कहते थे, या तो सेरे कहते थे। सेरे मतलब द एंटायर स्पेस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन द गिवन एरियाज, उसको हम सेरे कहते थे। ओके, सो प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन जो प्राइमरी स्टेज रहेंगी वो क्या रहेंगी, पाइनर स्टेज, पाइनर स्पेसिस में रहेंगी प्राइमरी सक्सेशंस। जहाँ तक कोई भी अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स हमें देखने को नहीं मिली थी। जो भी रॉक्स वगैरह, जो लावा था उसमें से रॉक्स ब्रेक्स होने के बाद जो भी सॉइलची फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो पाइनर स्पेसिस में, म्हणजे पाइनर स्पेसिस में देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी सक्सेशंस का हम कहते थे। बाद में इंटरमीडिएट स्पेस में कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो होंगी। उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ में हमें ज़्यादातर सेकेंडरी सक्सेशंस में देखने को मिलेगा। जब इंटरमीडिएट मतलब जो सेरी स्टेज रहेंगी वो सेकेंडरी स्टेज में हमें सेकेंडरी सक्सेशन में देखने को मिलेगा। इस लेक्चर्स में हम सक्सेशन ऑफ प्लांट्स देखेंगे। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स में जो ऐसे स्टार्ट होगा, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स में जो प्राइमरी सक्सेशंस रहेंगे उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होता। दोनों भी देखेंगे इसमें, प्राइमरी सक्सेशन ऑफ प्लांट्स में, प्राइमरी सक्सेशंस एंड सेकेंडरी सक्सेशंस एंड प्लांट्स में। The based on the nature of habitats, whether it is water or very wetland areas or it is an very dry area section of plants, it is called as hydras. जो भी हैबिटेट्स के बेस पर हम प्लांट्स को करेंगे, रिप्रेजेंट्स करेंगे। ज़्यादातर जो वेटलैंड एरियाज में रहेंगे, वाटर एरियाज में, उसको हम हाइड्राज कहेंगे, मीन्स हाइड्रोसियर। एंड जो जेराक्स, जो वाटर जो ड्राई एरियाज में देखने को मिलेंगे प्लांट्स वगैरह, हमें उसको जेरास करेंगे, क्या, जेरोसियर, जेरोसियर। ओके, जो भी प्लांट्स ग्रो होंगे हाइड्राज एरियाज में, मतलब वाटर एरियाज में, उसको जेरो हाइड्रोसियर कहेंगे, क्यों हाइड्राज कहेंगे। या जो ड्राई कंडीशंस में देखने को मिलेंगे उसको जेराक कहेंगे, क्या, जेरोसियर। ओके, हाइड्रोस सक्सेशंस मतलब आता है हाइड्रोस सक्सेशन टेक प्लेस इन वेटर्स। वेटर्स मतलब क्या, दलदली इलाके, फॉर एग्जांपल जो पानी और जहाँ पे पानी भी रहेंगे और लैंड्स पे देखने को मिलेंगे उसको वेटर एरियाज कहेंगे हम। एंड सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस टू फॉर्म हाइड्रिक टू मेसी कंडीशंस। हाइड्रिक टू मेसी कंडीशंस मतलब क्या, जो मेसी कंडीशन, जो ऐसी कंडीशन रहती नाइदर टू ड्राई रहेंगी या तो ना तो वेटलैंड्स, मतलब या तो देखने को मिलेंगे जो या तो वाटर में नहीं, वाटर भी नहीं, या तो लैंड्स भी नहीं, मतलब दोनों मिक्स। ओके, एक वाटर भी और थोड़ा बहुत ये भी दलदल टाइप, मतलब जहाँ पे पानी क्या बोलते हैं उसे, ओला टाइप्स। ओके, ठीक है। हाइड्रा सक्सेशन टेक प्लेस इन वेटर्स एरिया सक्सेशन इन सीरीज टू प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसी कंडीशंस में देखने को मिला। हाइड्रिक टू मेसी कंडीशंस मतलब जो भी पानी से लेके मेसी कंडीशंस में देखने को मिलेगा। मेसी कंडीशंस नाइदर ड्राई टू नाइदर वेटलैंड्स एंड एस अगेंस्ट जेरक्स सक्सेशन टेक प्लेस इन ड्राई एरियाज। जेरक सक्सेशन हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, ड्राई कंडीशंस के ड्राई एरियाज में हमें देखने को मिला। एंड दैट सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेसिक, ये भी जो जेरक कंडीशंस रहेंगे, जेरक सक्सेशंस हमें जेरक्स टू मेसिक कंडीशंस में देखने को मिलेगा। मेसिक कंडीशंस या अदर मतलब जेरक्स ही ज़्यादातर ड्राई एरियाज में देखने को मिलते हैं। जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होंगे, फिर जेरिक थ्रू मेसिक कंडीशंस में। मेसिक कंडीशंस में मतलब ज़्यादा ये, ठीक है। मेसिक कंडीशंस मतलब या तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा या तो लैंड्स पे देखने को मिलेंगे जो मेसिक कंडीशंस में ग्रो होंगी। हिंस बोथ द हेड्रास एंड जेरक सक्सेशंस, मतलब ये दोनों भी हेड्रास कंडीशंस एंड हेड्रक एंड जेरक सक्सेशंस लीड्स टू मीडियम वाटर कंडीशंस। जो कंडीशंस रहेंगे वो मीडियम वाटर कंडीशंस में। मेसिक मतलब क्या है, नाइदर टू ड्राई और नाइदर टू वेटलैंड्स, मतलब या तो सिर्फ पानी में नहीं या तो लैंड्स में दोनों मिक्स में रहेंगे। जो हेड्रास एंड जेरक प्लांट्स हमें देखने को मिलेगा, हेड्रास एंड जेरक सक्सेशंस।
द स्पीसीज दैट इन्वेट्स एंड बेयर एरियाज, द स्पीसीज दैट इन्वेट बेयर एरियाज मतलब जहाँ तक कुछ भी, बेयर्स मतलब क्या है, जो भी कुछ भी न्यूट्रिएंट्स होकर देखने को नहीं मिलेगा, आर कॉल्ड एज पाइना स्पीसीज, उस स्पीसीज को क्या कहेंगे हम, पाइना स्पीसीज। इन प्राइमरी सक्सेशंस ऑन रॉक्स दीज आर यूजुअली क्रस्टेज लाइकन, प्राइमरी सक्सेशन में हमें देखना था कि उसमें सबसे पहले सक्सेशन से दो प्राइमरी सक्सेशंस जहाँ पे कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब सिर्फ रॉक्स वगैरह रहेंगे, यूजुअली द क्रस्टेज लाइकेंस, लाइकेंस मतलब क्या, द कॉम्बिनेशंस बिटवीन द algae एंड फंगाई। algae क्या करते हैं, algae दे आर हेल्प्स टू फूड्स, ज़्यादा हेल्प फूड्स बनाने के लिए थ्रू देयर हेल्प थ्रू द फोटोसिंथेसिस, एंड फंगाई दे एब्जॉर्ब द वाटर्स, हमने पिछले वीडियोस में देखा था। लाइकेंस मतलब क्या, algae एंड फंगाइज कॉम्बिनेशंस। द क्रुस्टेज शुगर्स, क्रुस्टेज इस प्रकार का शुगर से जो सर्वाइव करता है लाइकेंस को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। लाइकेंस विच आर एबल्स टू सीक्रेट एसिड्स, लाइकेंस क्या करेंगे, एक रॉक्स पर क्या करेंगे, अटैच रहेंगे, विच ऐसा कुछ एसिड सीक्रेट्स करेंगे जो डिजॉल्व्स इन रॉक्स, रॉक्स को डिजॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे, एंड हेल्पिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब उसको ब्रेक करेंगे, ओके रॉक्स को, एंड उस ब्रेक करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉइल फॉर्मेशंस। लास्ट वीडियो में हमें देखना था कि रॉक्स को वेदरिंग होने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉइल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस पेव द वे ऑफ हाइड्रोफाइट्स ब्रायोफाइट्स, दिस पेव द वे फॉर ब्रायोफाइट्स, मतलब पेव मतलब क्या, मेक्स, दिस मेक्स द वे फॉर द ब्रायोफाइट्स, मतलब जो भी सॉइल फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेज रहेंगी, क्या फर्स्ट प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वो क्या रहेंगे, ब्रायोफाइट्स एंड मॉसेस दैट आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल, ये जो भी प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स मॉसेस बहुत ही कम अमाउंट्स में ग्रो होते हैं, उनको ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं रहती, ज़्यादा सॉइल की भी ज़रूरत नहीं देखने को मिलेगी, ओके ऐसे कुछ प्लांट्स हमें प्लांट्स के सॉइल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जेराक सक्सेशंस हैं जो हमें देखो फिगर्स को थोड़ा अब जूम करते देखें, ठीक है, ये जो ये पत्थर्स वगैरह देखने को मिलेगी, जो लावास वगैरह, उसके बाद लाइकेंस ग्रो होंगी, लाइकेंस के बाद जो कुछ ग्रासेस देखने को मिलेंगे, ग्रासेस में जो फर्स्ट प्लांट्स लेंगे, जो छोटे छोटे न्यू ग्रोज हो रहे ग्रास, एंड नंतर वेटलैंड्स हर्बेसियस प्लांट्स देखने को मिलेंगे, शॉप्स वगैरह, उसके बाद यंग फॉरेस्ट, और स्टेप बाय स्टेप्स हमें देखने को लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलेगी, ओके। यहाँ पे देखो वेटलैंड एरियाज़ में या ड्राई कंडीशंस में जो प्लांट्स ग्रो होते देखने को मिलेगी, कुछ प्लांट्स के फोटोग्राफ से, यहाँ पे लावा वगैरह, लावा के टाइम्स जो पाइनो स्पीसीज रहेंगी यहाँ पे ग्रो होंगी, ओके। So primary section in of aquatic habitats, steps 1 to 7, अब स्टेप्स 1 to 7 में देखो, पाइनर्स आर स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्राइमरी सेक्शन देखने को मिलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स में, एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, ओके। द पाइनर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, देखो इधर पाइनर्स कैसे रहेंगे, स्मॉल हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स फाइटोप्लैंक्ट्स अभी अभी ग्रो होने के देखने को मिलेंगे फाइटोप्लैंक्ट्स में, ये ऑब्जर्व देखो ये फिगर से, एंड दे आर रिप्लेस विद द टाइम्स रोटेड सबमर्ज प्लांट्स, यही रिप्लेस होंगे सेकंड स्टेज में, हमें सबमर्ज प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जो बॉटम में जो छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, सबमर्ज, सबमर्ज मतलब क्या, जो भी प्लांट्स बॉटम में ग्रो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एंड रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेज में क्या है, सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग स्टेज, जो भी नेक्स्ट स्टेज में देखने को मिलेंगे वो फ्री फ्लोटिंग स्टेज में, फ्री फ्लोटिंग स्टेज मतलब क्या, जो भी प्लांट्स क्या हुए सरफेस पे ग्रो होंगे, ओके, सरफेस ऑफ द प्लांट, सरफेस ऑफ द वाटर्स में, वही कुछ प्लांट्स सरफेस पे फ्लोटिंग करेंगे, एंड कुछ प्लांट्स सबमर्ज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज रेड स्वैप एंड मार्श मेडो, and next is and finally trees are the climax against would be the forest with passage of times the water body is converted into lands, so कुछ स्टेज में दे रेड स्वैप स्टेज, कुछ नेक्स्ट स्टेज में क्या देखने को मिलेगा हमें, कुछ ग्रासेस टाइप्स वो वाटर के ऊपर देखने को मिलेंगे कुछ प्लांट्स, एंड नेक्स्ट में उसमें से प्लांट्स की वाटर की लेवल कम होती देखने को मिलेगी मार्श मेडो स्टेज में, एंड नेक्स्ट स्टेज में हमें वाटर पूरी तरह
गायब होते देखने को मिलेगा स्टब स्टेज में। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेज में क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलेगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या देखने को मिलेगा, द विद पैसेज ऑफ टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड्स। द वाटर बॉडी पूरी कन्वर्ट्स किस में कन्वर्ट देखने को मिलेगी, लैंड्स में, पूरी तरह सॉइल मतलब पूरी तरह लैंड्स में देखने को मिलेगा वाटर। इन सेकेंडरी सक्सेशन में द स्पेसिस आर इनवेट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। अब प्राइमरी सक्सेशन हो गया, प्राइमरी सक्सेशन में देखने को ज़्यादातर किसमें वाटर हाइड्रास में देखने को मिला। ओके, इन द स्पेसिस दैट इनवेट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस ऑफ द सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द एनवायरमेंट एज आल्सो सीड्स और अदर propagulates presents since soil is already there the rate of succession is much faster। देखो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या कहा था मैंने, सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन खत्म होने के बाद, ओके, डिस्ट्रॉय होने के बाद सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स होता है। उस स्पेसिस में इंडिपेंडेंस ऑफ जो भी सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स होगा उस टाइम्स कंडीशन ऑफ सॉइल देखने को मिलेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिलेगा, द एनवायरमेंट आल्सो सीड्स, जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स सीड्स वगैरह उसको प्लांट्स की देखने को मिलेगी, प्रोपेगेट्स आर प्रेजेंट्स। ओके, सेकेंडरी सक्सेशन के लिए टाइम ज़्यादा लगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल एंड वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है। प्राइमरी सक्सेशन में हमें वाटर और सॉइल अवेलेबल थी क्या, नहीं, उसे तैयार होने प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होने के लिए बहुत से साल लग गए। सो सिंस ऑलरेडी सॉइल इज हियर एंड द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर दैन हेंस, मतलब प्राइमरी सक्सेशन से सेकेंडरी सक्सेशन मच फास्टर रहेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी वाटर्स एंड सीड्स वाटर एंड सॉइल हमें देखने को मिली। क्लाइमेक्स इज आल्सो रीच मोर क्विकली, सो क्लाइमेक्स कम्युनिटी मोर क्विकली हमें देखने को मिलेगी, मोस्ट फास्टर्स। ओके, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमें फास्टर देखने को मिलेगी। शोज द सीक्वेंस ऑफ 1 to 8 इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, जो सीक्वेंस है देखो आप इधर, ठीक है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट जो फिगर देखने को मिला आपको जो क्या है फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट में क्या बताएं, फॉरेस्ट फायर्स, अगर नेचुरल डिजास्टर की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचर में कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, उस टाइम्स क्या होगा, ये पूरे प्लांट्स वगैरह जो भी ट्रीज वगैरह पूरे डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर सिर्फ लैंड्स देखने को मिलेगा, लैंड्स में क्या रहेंगे, सॉइल्स वगैरह। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, जो भी प्लांट्स वगैरह वो फिर से ग्रो होने की देखने को मिलेगी। ओके, छोटे छोटे प्लांट्स पहले क्या रहेंगे, हर्ब श्रब्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हमें देखने को मिले, सॉइल्स एंड अंदर सिर्फ नेक्स्ट स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, छोटे छोटे शर्ब्स वगैरह देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रासेस, एंड फिर से हमको वुडलैंड स्टेज देखने को मिलेगा जहाँ पे छोटे छोटे उस जो छोटे ग्रासेस वगैरह शर्ब्स देखने को मिलेंगे, उसे प्लांट्स देखने को प्लांट्स या ट्रीज वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट में फॉरेस्ट स्टेज हमें देखने को मिलेगा, मतलब क्या फॉरेस्ट स्टेज से डिस्टर्बेंस देखने को, एनवायरमेंट से डिस्टर्बेंस की क्लाइमेटिक चेंज होने के बाद जो भी नेचुरल डिजास्टर्स के ह्यूमन एक्टिविटी का डिस्टर्बेंस होने के बाद फिर से क्या होगा, फॉरेस्ट स्टेज में आने के लिए उसे बहुत से साल देखने को मिले, बहुत से साल लग जाएंगे। ओके, द सेकंड इज सक्सेशन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में it is an important forest ecosystem after time it is an important understand that successions जो भी सक्सेशंस रहेगा वो important रहेंगे particularly primary successions, क्योंकि primary successions is very slow and process may be requiring thousands of year for the climax, उसका क्लाइमेक्स देखने के लिए प्राइमरी सक्सेशंस का सालों लग हज़ारों साल लग सकते हैं। ओके, another important fact that understand that all the successions whether taking place in water or land proceed the similar climax कम्युनिटी इज मेसिक्स, जो भी ज़रा सक्सेशंस एर क्या हाइड्रक सक्सेशंस रहेगा वो सिमिलरली द क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर मतलब मेजिक कंडीशंस में देखने को मिलेगा, मतलब ज़ेरा सक्सेशंस एंड कोणता हाइड्रक सक्सेशंस वो दोनों भी फिर बाद में वाटर और लैंड्स, मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी में हमें कहाँ देखने को मिलेगी, मेजिक कंडीशंस में देखने को मिलेगी। देखो या कुछ फिगर्स बताई है, जैसे जैसे ट्रेंड्स ऑफ सक्सेशन कैसे कैसे ट्रेंड्स करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पहले हमने देखा था हाइड्रक सक्सेशन में कैसे, हाइड्रक सक्सेशन कैसे सॉइल सक्सेशन में मतलब लैंड सक्सेशन में कैसे बदलता हुआ दिखेंगे। सो पहले फाइटर प्लांट्स थे, पहले ग्रो हो गई, फिर रूटेड सबमर्ज प्लांट्स से जो बॉटम से ग्रो होते थे, फिर बाद में रूटेड फ्लोट करते हैं, फिर फ्लोटिंग जो भी प्लांट्स रहेंगे फ्लोट्स देखने को मिलेंगे, एंड नंतर रूटेड फ्लोटिंग प्लांट स्टेज में नंतर रेड स्वैप स्टेज, वो प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे पानी के ऊपर,
मतलब वो रूट डेवलपमेंट्स होंगे, उसे स्टेम्स डेवलपमेंट्स होंगे। स्टेप बोलने के बाद जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पानी की लेवल्स रहेंगे वो कम होती देखने को मिलेगी। उसी तरह वो स्टेज पूरे लास्ट में पूरा स्टेज कैसे होगा, फॉरेस्ट स्टेज में देखने को मिलेगा, पूरा एक्वेटिक स्टेज से लैंड स्टेज देखने को मिलेगा, मतलब पूरा लैंड स्टेज देखने को मिलेगा क्लाइमेट्स कम्युनिटी में। ओके, सो फाइनल स्टेज एंड इंटरमीडिएट स्टेज एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये तीनों भी आपको पता होना चाहिए। द फाइनल स्पेसिस एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटीज के जो बीच में स्टेज रहती है इंटरमीडिएट स्टेज, उसे हम सेरे कहते हैं। उसकी को हम हाइड्राज, उसी स्टेज में हम हाइड्राज एंड जेराक सक्सेशन ऑफ प्लांट्स हम देख रहे हैं। हाइड्राक सक्सेशन मतलब क्या, हाइड्रोसियर्स एंड जेराक सक्सेशन मतलब क्या, जो जेराक जो जेरोसियर्स हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज में, इंटरमीडिएट स्पीसीज में हम देखने को मिले। ठीक है, जेराक सक्सेशन में देखो, जेराक सक्सेशन में क्या है, जो एक्सपोज रॉक्स थे, जो जेराक्स एक्सपोज रॉक्स थे मतलब लावा के वजह से वगैरह जो रॉक हो गई, उसके बाद उस पर क्या हुआ, उसी रॉक्स पे कुछ लाइकेंस ग्रो हुई। लाइकेंस ग्रो होने के बाद कुछ रॉक्स को क्या कर दिया, डिजॉल्व कुछ एसिड्स की वजह से, ओके, उसे रॉक्स को वेदरिंग की वजह से मतलब ब्रेक कर देने के बाद उसको सॉइल फॉर्मेशन देखने को मिला। सॉइल फॉर्मेशन होने के बाद जो भी ग्रासेस हो गए ग्रो हो गई, ग्रासेस ग्रो होने के बाद कुछ कुछ हर्ब शर्ब्स हम देखने को मिले स्टेज में, यंग फॉरेस्ट देखने को मिला। नेक्स्ट स्टेज में कुछ मैच्योर फॉरेस्ट देखने को मिले, मैच्योर ट्रीज वगैरह। उसके बाद क्लाइमेक्स फॉरेस्ट देखने को मिला लास्ट में, जो अनचेंज रहेगा जब तक एनवायरनमेंट पूरा चेंज नहीं होगा। ओके, सो प्लांट्स ऑफ सक्सेशंस में इतना ही था। नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे इकोसिस्टम्स एंड सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू सो मच।